कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि त्रयोदशी तिथि, जिसको हम लोग साधारण भाषा में धनतेरस कहते हैं। अगर हम इस धनतेरस के पर्व की बात करें तो जो 5 दिनों का दीपावली का पर्व आता है वह यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। 5 दिनों की इस दीपावली के पर्व के अंतर्गत धनतेरस से प्रारंभ होकर के फिर रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी एक दिन होता है, फिर दीपावली होती है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, यम द्वितीया है, और इस तरह 5 दिनों का दीपावली का पर्व धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। इस धनतेरस के दिन आजकल जो एक नई चीज़ देखने में आई है पिछले कुछ सालों से, कि हमारे जो त्यौहार है, ठीक है, ये हमें भौतिक सुख देते हैं, हमें सांसारिक सुख देते हैं, उनकी कामना भी हमको करनी चाहिए, तभी तो हम अपने जीवन को लेकर के चल पाएंगे। लेकिन हमारे इन प्रमुख त्योहारों में जैसे पुष्य नक्षत्र है, धनतेरस है, अक्षय तृतीया, इनको हमने कॉरपोरेट बना दिया। मतलब ये त्यौहार सिर्फ शॉपिंग के है, ठीक है, त्यौहार है, अच्छे दिन है, करने चाहिए, लेकिन क्या हम मात्र केवल शॉपिंग तक ही अपने आप को सीमित रखें? क्या आप जानते हैं दीपावली से पूर्व जब यह धनतेरस आती है, उसके पूर्व बहुत लोग पुष्य नक्षत्र में बाई खाता खरीदते हैं, चोपड़ा खरीदते हैं, जो जिस पर हम लोग दीपावली पर पूजा करते हैं। तो जब आप पुष्य नक्षत्र में बाई खाता करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, और जब आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं जो आयुर्वेद के प्रदाता हैं, धनतेरस को, उसके बाद दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसके पूर्व सुबह अरुणोदय स्नान में रूप चतुर्दशी के दिन आप अरुणोदय स्नान करते हैं, तो लक्ष्मी जी कहती है मैं कहाँ आती हूँ? मैं वहाँ आती हूँ जहाँ पुष्य नक्षत्र में जब हमने बाई खाते की पूजा की तो वहाँ हम विद्यावान बने, फिर हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा करने से हम स्वस्थ बनते हैं, स्वस्थवान बने, हमको अच्छा हेल्थ मिला, और उसके बाद रूप चतुर्दशी के दिन हम अरुणोदय स्नान करने से हम रूपवान बनते हैं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं जो व्यक्ति धनवान है, रूपवान है, ज्ञानवान है, वहाँ मैं आती हूँ। इस धनतेरस को अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो आयुर्वेद के प्रदाता कौन? भगवान धन्वंतरी, उनकी पूजा होती है, और सायंकाल में जब प्रदोष बेला होती है तब हमें लक्ष्मी कुबेर जी की, कुबेर की मुख्यतः पूजा भी करनी चाहिए, जो धन के भंडारी है, जो धन के स्वामी हैं। तो अगर हम इस दिन साल 2025 में 2 विषयों पर हम चर्चा करेंगे धनतेरस को लेकर के, कि अगर सुबह आपको धनतेरस धन्वंतरी की पूजा आपको करनी है तो उसके लिए क्या मुहूर्त रहेगा, शाम में आपको क्रिया करनी है, एक्चुअली धनतेरस को होता क्या है उसको भी हम समझेंगे। उसके पूर्व हम ये जान लेते हैं कि साल 2025 में एक्चुअली यह धनतेरस का जो दिन है ये कब रहेगा। तो अगर हम 13 तिथि की बात करें तो यह त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर के 12:21 और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी रविवार 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर के 1:52। तो इसके हिसाब से यह धन्वंतरी का पूजा का, यह कुबेर की पूजा का, यह धनतेरस का पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 तिथि शनिवार 18 अक्टूबर 2025, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जब आप धन्वंतरी भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर सायंकाल में जब कुबेर की पूजा कर रहे हैं तो ये प्रदोष काल में 13 तिथि होना जरूरी है। तो प्रदोष काल में 13 तिथि कब रहेगी? ये तो 18 तारीख को ही रहेगी। इसके बाद अगर हम इस दिन विशेष मुहूर्त की बात करें तो जो शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन झाड़ू भी खरीदना होता है, मानते हैं हम बहुत शुभ है, ठीक है, झाड़ू आप खरीदें। अगर आप कोई सोना चांदी कुछ खरीदना चाहते हैं, आपके नाम से चंद्रमा अच्छा हो, आप वाहन की खरीदी है, बाई खाता खरीदना है, तो यह सब के लिए जो सुबह का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 10:41 से दोपहर के 1:28। इसके बाद सायंकाल में श्री लक्ष्मी कुबेर पूजा और यम दीपदान करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 से 6:17 और रात्रि के 7:30 से 9:30। अब यहाँ पर सायंकाल में यम दीपदान, क्योंकि हमारे जो मृत्यु के देवता है यमराज, उनकी प्रसन्नता के लिए इस दिन सायंकाल के समय जब प्रदोष बेला हो तब आपको एक पात्र लेना चाहिए, उसमें मिट्टी का आप दीपक रखें, उसमें घी का रुई की बत्ती बना करके फिर आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख कर करके पहले तो उसकी पूजा कर लेनी चाहिए। और पूजा करने के बाद आप इस मंत्र को या तो सुनना सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते तो उसको पढ़ें, जो कहता है मृत्युन्याम दंड पाशाभ्याम काले नशयामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम न ममः। तो इस मंत्र से हम यमराज की उस दीपक की पूजा करें और दक्षिण दिशा की तरफ जा कर के उस दीप का दान करना चाहिए। इससे अगर किसी को मृत्यु का भय होता है
तो वह भी मिटता है। तो यह धनतेरस के दिन सुबह अगर आप वाहन आदि जो भी खरीदी करना चाहे वो आप सुबह के समय में कर सकते हैं, और सायंकाल में भगवान कुबेर की आप पूजा करें, और उसके बाद यह यमराज की पूजा आपको करनी चाहिए। और इसके धनतेरस के संबंधित में भी एक कथा जो हमारी प्रचलित है उसका भी आप सुमिरन करें, श्रवण करें। और फिर क्योंकि यहाँ से 5 दिन तक दीपावली की पूजा करते लोग, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो सायंकाल में प्रदोष वेला में भी आप लक्ष्मी और कुबेर की दोनों की फ़ोटो रख करके, चित्र रख करके, या चांदी का भी हो तो उसको भी आप रख करके इसी दिन इसी समय यानी साल 2025 में 18 अक्टूबर 2025 को ही आपको शास्त्रोक्त धनतेरस का पर्व मनाना सही रहेगा।